हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के 2021 और 22 सेशन के पीजी, एमफिल और पीएचडी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो जो भी छात्र जो है डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे आके जो है खुद से फिलअप कर सकते हो। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है। साथ में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रजिस्ट्रेशन के समय में चाहिए होगा, और साथ में जिन भी कोर्सेज़ के लिए जो है आप अप्लाई करना चाहते हो उसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, और ये जो है आप कैसे चेक करोगे। तो पूरी डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, डीयू की तरफ से जो है 2021 और 22 सेशन के पीजी, एमफिल और पीएचडी के जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, जो कि आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे आके जो है खुद से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडमिशन 2021 दिख रहा होगा, तो इस पे जो है सबसे पहले आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन 2021, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021, एमफिल पीएचडी एडमिशन 2021। तो अभी जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज नहीं किया गया है, ये जो है 2 अगस्त को रिलीज कर दिए जाएंगे। फिर जो है जो भी छात्र अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो है इसके बाद यहाँ से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी अभी जो है पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल पीएचडी के जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज किए गए हैं। तो हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट का जो है देख लेते हैं कि किस प्रकार आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, साथ में जो है इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021। तो दोस्तों, आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये बताने से पहले मैं आपको जो है एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट कोर्स। तो आपके जिस भी कोर्सेज में आपको जो है एडमिशन लेना हो पीजी में, चाहे वो बीएड हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो, एमए हिंदी हो, एमए संस्कृत हो, एमए अरबिक हो, एमए बंगाली हो, एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ हो, एमए कंपेरेटिव इंडियन लिटरेचर हो, एमए साउथ एशियन स्टडीज़ हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, एमए इंग्लिश हो, एमए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो, एमए फ्रेंच हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, जिस भी कोर्सेज में आपको जो है एडमिशन लेना हो, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो, तो आपको जो है डायरेक्ट उस पर जो है जिस भी कोर्सेज में आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना हो तो उस पर जो है क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है एमए हिस्ट्री पे जो है हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमए हिस्ट्री एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए और एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए जो है जो आपको चाहिए होता है वो जो है 55% मार्क्स अगर आप डीयू से जो है पास हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन किए हैं बीए ऑनर्स में, तो आपके पास जो है 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप अगर अदर कोर्सेज से आए हुए हैं, यानी कि बीए प्रोग्राम से या फिर जो है किसी दूसरे कोर्सेज से आए हैं और आप जो है हिस्ट्री एमए में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आपके पास 60% होना चाहिए, या फिर जो है आप किसी अदर विश्वविद्यालय से आए हो तब भी जो है आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इससे कम है तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो है ध्यान रखें। बाकी मेरिट बेस को लेके यही है कि मेरिट बेस जो है सिर्फ डीयू के छात्रों के लिए है, और इसमें जो है आपको जो है हिस्ट्री में, यानी कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में जो है 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी जो है आप मेरिट बेस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देख लेना है जिस भी आपको कोर्सेज में अप्लाई करना हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिलॉसफी हो, पोल साइंस हो। तो पॉलिटिकल साइंस का भी जो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का जो है एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस एग्जाम। तो इसका जो है आपका जो है बीए ऑनर्स या फिर बीए प्रोग्राम, बीए पास, जिस भी कोर्सेज से आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि पास होके आए हो, और तो आपको जो है मिनिमम जो है 50% मार्क्स चाहिए अगर डीयू से अगर आपने पास किया है तब। लेकिन आप अदर कोर्सेज से आ रहे हो, अदर विश्वविद्यालय से आ रहे हो और डीयू में जो है एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप डीयू में जो है एमए पोल साइंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यही जो है ये एंट्रेंस एग्जाम के छात्रों के लिए है। और जो मेरिट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो डीयू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके लिए यही है कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से उन्हें जो है डीयू से ग्रेजुएट होना चाहिए,
और मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप मेरिट बेस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से आपको जो है सभी कोर्सेज़ का जो है चेक कर लेना है, जिस भी कोर्सेज़ में आप जो है अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कोर्सेज़ है टोटल DU में करवाए जाते हैं पीजी में, उस सभी का जो है दिया हुआ है। तो एक बार जो है हम अब LLB का भी जो है देख लेते हैं। जो भी छात्र LLB में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं कि आखिर उसकी जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेस LLM, ये LLM का है, तो LLM का भी जो है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं LLM डिग्री विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, LLB। आपको जो है LLB होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। ये LLM के लिए है, लेकिन LLB के लिए क्या है, इसके लिए इसको देखने के लिए आपको जो है उसी तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। तो LLB का जो है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर LLB का जो है एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं LLB कोर्सेज है, और LLB का जो है एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी, यहाँ पे जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी कॉलेज से, और 50% मार्क्स होना चाहिए। ये जो है जनरल के लिए है। अगर आप जो है किसी और कैटेगरी से आते हो, OBC से या फिर जो है किसी और से CWD या फिर PWD से, तो आपको जो है 45% होना चाहिए, और अगर आप SC ST से आते हो तो 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप DU में जो है LLB के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यही जो है हमने बता दिया है कि इसका जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो अब जो है किस तरह से आपको जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, ये जो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको नीचे आना है, और नीचे जो है आपको जो है लॉगिन के बाद में जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है यूजर दिख रहा होगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आपको जो है इसी पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको कुछ बेसिक डिटेल जो है मांगा जाता है, जिसमें आपको जो है एक ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास जो आप यूज करते हो। दूसरा जो है वही कंफर्म ईमेल आईडी जो है वापस आपको डालना है। फिर जो है पासवर्ड आपको जो है क्रिएट करना है, जो भी आप मोबाइल नंबर भी अपना रख सकते हो या फिर अपने हिसाब से जो है देख सकते हो। फिर जो है कंफर्म पासवर्ड वही जो है सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। फिर जो मोबाइल नंबर जो आपके पास हो, जिसका आप यूज करते हो, वही मोबाइल नंबर डालें, ताकि आपको जो है रजिस्ट्रेशन के समय में जो है OTP भेजा जाता है, या फिर जो है कोई दिक्कत होता है तो इसी पे जो है आपको OTP भेजा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वही नंबर जो है दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे पहला नाम आपको डालना है, यानी कि फर्स्ट नेम क्या है, जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा या फिर जो है आपके ग्रेजुएशन में होगा, वही जो है यहाँ पे आपको डालना है। फिर जो मिडिल नेम अगर आपके पास में है तो वो डालना है। फिर जो है लास्ट नेम जो भी है आपका, वो जो है यहाँ पे डालें। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट के हिसाब से, वही जो है आपको यहाँ पे डालना है। और कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा कैटेगरी है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC, तो वो जो है आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट करना है जेंडर, यानी कि मेल है, फीमेल है या फिर अदर्स है, जो भी है वो जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी क्या है, इसमें जो है आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। फिर जो है स्टेट ऑफ डोमी, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, बिहार, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो वो जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आप CWD कैटेगरी से आते हैं या फिर नहीं है, ये भी आपको देना है। उसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं या फिर नहीं है, ये भी जो है आपको देना है, या फिर किस कैटेगरी से आते हैं तो वो भी जो है आपको बताना है। फिर PWBD कैटेगरी आपको जो है यहाँ पे देना है। फिर जो है यूनिवर्सिटी अटेंडेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो है आपको ये जो है देना होगा, और कि आपने कहाँ से पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है, ये जो है आपको देना होगा। उसके बाद जो है आपका जो है फादर्स नेम क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में होगा वही आपको देना है। फिर मदर्स नेम क्या है, गार्जियन नाम क्या है आपका। फिर जो है क्या आपने जो है कोविड का वैक्सीन जो है लगवा दिया है, ये जो है DU ने इस बार जो है चेंज करते हुए रजिस्ट्रेशन में जो है दिया हुआ है कि आपने जो है कौन सा डोज ले लिया है। आपने नहीं लगवाया है तो नहीं लिखना है, फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो आपको करना है। फिर या जो है आपने दोनों डोज ले चुके हैं तो आपको जो है दोनों पे जो है क्लिक कर देना है। अगर नहीं लिए हैं तो आपको नो पे ही जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यस पे यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। पहले जो है सब कुछ देख ले कि आपने जो है पूरी डिटेल में सही फिलअप किया है कि नहीं किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे यस कर देना है, और उसके बाद जो है रजिस्टर पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है
एक नया पोर्टल जो है आपको आपके सामने जो है खुल के आ जाएगा और वहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने के लिए आएगा, जिसमें जो है आपका फ़ोटो होना चाहिए आपके पास अपना, जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप जिस भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, और फिर जो है आपका सिग्नेचर जो है तैयार होना चाहिए। ये सब जो है स्कैन किया हुआ आपकी जो है PDF या फिर जो स्कैन किया हुआ जो है आपके जो है लैपटॉप या फिर जिसमें भी आप जिसके माध्यम से एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें जो है होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC जिससे भी, या फिर जो है किसी स्पोर्ट कोटा से आ रहे हैं वो भी जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपका होना चाहिए। साथ में जो है आपका जो है जहाँ से भी आपने पास किया है, यानी कि आपने जो है अगर PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी रिजल्ट है, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो वो रिजल्ट जो है यहाँ पे सबमिट करना है। अगर नहीं हुआ है, अगर आप DU से हैं या फिर किसी अदर विश्वविद्यालय से हैं और अभी तक आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है तो वहाँ पे वो भी ऑप्शन है, आप जो है उस बेस पे भी जो है अभी जो है रिजल्ट के लिए जो है आपको दबाव जो है नहीं बनाया गया है, यानी कि ये जो है कंपलसरी नहीं है। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो दोबारा से आप जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में आपको जो है फीस जमा कर देना है। पहले जो है देख ले कि आप जो है अच्छे से सही चीज़ जो है आपने फिलअप किया है, उसके बाद ही जो है ये लास्ट बटन पे जो है सबमिट पे जो है आपको क्लिक करना है। अब जो है आते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन की जो है लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो अगले 26 तारीख तक है। तो जो भी छात्र हैं 26 अगस्त तक जो है अपना ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। बाकी अब जो हम आते हैं कि MPhil और PhD को जो है किस तरह से आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करना है, या फिर इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है MPhil PhD के पोर्टल पे जो है क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जो है जान सकते हैं, कोर्स के बारे में जान सकते हैं। और सेम टू सेम यहाँ पे भी जो है वही करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है बेसिक डिटेल जो है आपको फिलअप करना है, जिसमें ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड करना है, और फिर वही से कन्फर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर फिर डालना है, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो भी है आपका, जेंडर डालना है, नेशनलिटी आपको डालना है, आपने वैक्सीन लिया है या फिर नहीं लिया है ये डालना है। तो यही जो है बेसिक डिटेल आपको जो है फिलअप कर लेना है। तो आप जो है अच्छे से आराम से भरिएगा और पूरी डिटेल में जो है फिलअप करिएगा, और इसी तरीके से जो है आपको सारा फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है। बाकी आपको जो है यही है क्राइटेरिया, इसका जो है एलिजिबिलिटी यही है कि आपको जो है मिनिमम जो है 55% या 60% होना चाहिए, तभी जो है आप MPhil के लिए या फिर PhD के जो है अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। और यही है, बाकी और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप जो है हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।